स्वागत है दोस्तों आपका सुखनाशोपदेश के इस अंक में। एक बार फिर हम आपके बीच प्रस्तुत हैं अपना आज का अंक लेकर के। सर्वप्रथम हम गद्य खंड का वाचन करेंगे, ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करेंगे, इसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तम मित्रताम उपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तम बहुमन्यन्ते तमाप्ताम आपादयन्ति यो अहर्निशम् अनवरतम् उपरचिताञ्जलिः अधिदैवतमिव विगतन् अन्यकर्तव्यः स्तौति यो वा माहात्म्यम् उद्भावयति। किं वा तेषां साम्प्रतं योषाम् अति नृशंसप्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अभिचारक्रिया क्रूरैकप्रकृतयः पुरोधशो गुरवः पराभिसन्धानपरा मन्त्रण उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्या शक्तिः मरणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरा उच्छेदः। इस गद्य खंड में शुकनास ने ऐसे राजाओं के आचरण का वर्णन किया है जो धन के दास हो गए हैं, अर्थात जिन पर लक्ष्मी ने अपना पूर्ण रूप से प्रभाव जमा लिया है। उनका आचरण किस प्रकार का हो जाता है, इसका वर्णन करते हुए शुकनास कहते हैं कि ऐसे राजागण हमेशा निरंतर हर प्रकार से तम अभिनंदन्ति, उसकी प्रशंसा करते हैं। अभिनंदन मतलब प्रशंसा करना, शाबाशी देना। सर्वथा हमेशा तम उसकी अभिनंदन्ति प्रशंसा करते हैं। किसकी? जो हमेशा उनकी प्रशंसा करता है, जो हमेशा उनकी चापलूसी करता है। इसको आगे बताएंगे, अभी केवल उनके कृत्यों को बता रहे हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। तम आलपन्ति, उससे बातचीत करते हैं। आलपन्ति मतलब बातचीत करना। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उसको अपने पास करते हैं, अर्थात अपने निकट रखते हैं। तम संवर्धयन्ति, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी की उन्नति करते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उसके साथ सुखपूर्वक बैठते हैं। तस्मै ददति, उसी को देते हैं। तम मित्रताम उपनयन्ति, और उसी से मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसकी ही बातों को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, वहीं पर बरसते हैं। बरसते हैं अर्थात अपनी जो कृपा है या जो धन द्रव्यादि देना होता है या जो कुछ भी हित पहुंचाना होता है, यह उसी को पहुंचाते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसको बहुत मानते हैं, बहुत आदर करते हैं। तम आप्तताम आपादयन्ति, आप्तताम विश्वास पात्रताम, उसी को अपने विश्वास का पात्र बनाते हैं। किसको? अब यहाँ पर बता रहे हैं कि किसको। यो, जो व्यक्ति आहर्निशम, रात दिन, हमेशा, अनवरत, निरंतर, उपरचितांजलि अधिदैवतमिव, जो लगातार उन राजाओं को हाथ जोड़े हुए, उपरचिताम अंजलि अर्थात हाथ जोड़ करके, अधिदैवतमिव अपने इष्ट देवता के समान। जैसे कोई व्यक्ति अपने इष्ट देवता की आराधना करता है, निरंतर उनका ध्यान करता है, इसी प्रकार से जो चापलूस लोग हाथ जोड़ करके, हाथ बांधे हुए हमेशा अपने इष्ट देवता के समान, विगत अन्य कर्तव्य, अन्य जो उनके करणीय कार्य हैं उनसे विमुख होकर के, अर्थात अपने अन्य जो करणीय कर्तव्य हैं उनको छोड़ करके रात दिन हाथ जोड़ करके इष्ट देवता के समान स्तुति करते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं राजा की। और यो वा माहात्म्यम उद्भावयति, और जो उसके माहात्म्य का उद्भावन करते हैं, प्रकट करते हैं,
महानता होती नहीं है, बल्कि रचते हैं, बना करके प्रकट करते हैं, दिखाते हैं कि आप इतने महान हैं। ऐसे लोगों के साथ राजा सुखपूर्वक रहता है, उन्हीं से बात करता है, उन्हीं को अपने पास रखता है, उन्हीं को बढ़ाता है, उन्हीं को देता है, उन्हीं से मित्रता करता है, उसकी बातों को सुनता है और उन्हीं पर वृष्टि करता है, अर्थात उन्हीं को संपन्न बनाता है और उसको हर प्रकार से मानता है, उसको अपना विश्वसनीय मानता है। किम वा तेषां साम्प्रतं योषाम् अत नृशंस प्रायोपदेश निर्गुणं कौटिल्य शास्त्रं प्रमाणम्। अथवा उन किम वा तेषां साम्प्रतं, अथवा उनका, तेषां जिसके विषय में अभी बताया है, जिन लक्षणों के विषय में कि जो ये व्यक्ति होते हैं, ऐसे राजागण, किम सांप्रतम, क्या उचित है उनके साथ, उनका कौन सा कार्य उचित है या न्याय संगत है। अति नृशंस प्रायोपदेश निर्गुणम, अति नृशंस प्रायण, अतिशय निष्ठुर प्रायण प्रमाणम, उपदेशे निशिक्षणे निर्घृणम हृदयम। उन राजाओं का कौन सा कार्य उचित या न्याय संगत है जिनका अत्यंत नृशंसता पूर्ण उपदेश के कारण, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होते जो हैं जो सिर्फ अपना ही हित चाहते हैं, वह राजाओं को उचित मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि जिसमें उनका अपना हित हो और राजा की चापलूसी हो। ऐसा अनुचित मार्ग निर्देश करके नृशंसता पूर्ण उपदेश के कारण जो राजा होता है वह क्या होता है, कठोर भाव अपना लेता है दूसरों के प्रति। जो चापलूस होते हैं हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति तो उदार हृदय रहता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके प्रति वह कठोरता का भाव अपना लेता है। और कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम, जिसका प्रमाण है चाणक्य नीति। कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा जो रचित शास्त्र है उसी को कौटिल्य शास्त्र अर्थात चाणक्य नीति जिसका प्रमाण है। अभिचार क्रिया कूरैक प्रकृतयः पुरोधशो गुरवः, ऐसे राजाओं के गुरु कौन होते हैं जो अभिचार क्रिया। अब अभिचार क्रिया क्या है, सदाचरण क्या है, प्राणियों का कल्याण करना, लोगों का उपकार करना, जनहितकारी योजनाएं बनाना। लेकिन अभिचार क्रिया क्या है, मारण, उच्चाटन, मोहन, यानी जो तामसिक क्रियाएं हैं, इनसे प्रयोग से नितांत जिनका हृदय क्रूर प्रकृति का हो गया है। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः, निरंतर अभिचार अर्थात मारण, मोहन, उच्चाटनादि क्रियाओं में लगे रहने वाले जिनका हृदय क्रूर प्रकृति का है, कठोर प्रकृति का है, ऐसे पुरोधशो गुरवः, ऐसे जिनके पुरोहित हैं अर्थात गुरु हैं। पराभिसंधान परा मंत्रण उपदेष्टारः, पराभिसंधान अपरा मंत्रण उपदेष्टारः। परेषाम अन्येषाम अभिसंधानम वंचनम तत्र पराः परायणाः ते पराभिसंधाः। पर यानी दूसरों के साथ, अभिसंधानम अर्थात वंचनम धोखा देना, जो दूसरों को धोखा देने में निपुण हैं, ऐसे मंत्रिणः मंत्री लोग इन राजाओं के उपदेष्टारः, उपदेश करने वाले अर्थात मंत्रणा देने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उपदेशक हैं। और नरपति सहस्रभुक्तो जितायाम लक्ष्म्या शक्ति मरणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः। नरपति सहस्र हजारों राजाओं के द्वारा, भुक्त उज्जितायाम अर्थात भोग करके और त्यागी गई, कौन, लक्ष्मी, और उनमें आसक्ति है। हजारों राजाओं के द्वारा उपभोग करके त्यागी हुई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह राजा इतना अज्ञानी है कि उसे यह समझ में नहीं आता कि जिस राजलक्ष्मी का उपभोग हम कर रहे हैं, यह हमसे पहले भी अनेकों राजपुरुष इसका उपभोग कर चुके हैं और यह किसी के साथ नहीं गई, ना ही हमारे साथ जाएगी। लेकिन फिर भी वह उसमें रमे रहते हैं। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, मारणात्मक अर्थात मारण के उपदेशों से भरे हुए शास्त्रों में जिनका व्यसन है। अब यहाँ पर मारणात्मक शास्त्र क्या है कि जो केवल अपने शत्रु को निरंतर
दबाना ही चाहते हैं, अर्थात कठोरता पूर्वक दमन करना ही जिनके लिए एकमात्र राजनीति का साधन है। ऐसे उपदेश देने वाले जिनके मंत्री हैं या जो जिन्होंने पढ़ा है, अपने राजनीति से अनुभव लिया है, ऐसा जिन्हें व्यसन है, सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः। ऐसे बुद्धि वाले जो राजागण हैं उनके लिए सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता, सहज स्वाभाविक रूप से प्रेमार्द्र हृदया, प्रेम के कारण आर्द्र हृदय वाले, अर्थात प्रेम से द्रवीभूत हृदय वाले, और अनुरक्ता, प्रेम रखने वाले, अनुराग करने वाले, जो उनके भ्रातरः अर्थात भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं, सगे सहोदर हैं, उनको उच्छेद्याः समूल नष्ट करने योग्य हैं। अर्थात वही उनको, ऐसे राजाओं को समूल नष्ट कर देते हैं। तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्य तंत्रे। आगे शुकनाश कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, इस प्रकार से जैसा उन्होंने पूर्व में कहा, हे चंद्रापीड़, इस प्रकार से ऐसे सहस्र प्रयाति, सहस्र प्रकार के, हजारों प्रकार के अत्यंत कुटिल और कष्टदायक चेष्टाओं से यह जो राज्य तंत्र है, जो राजनीति है, और उसमें भी अस्मिन महामोहांधकारण चयोवने, जो तुम्हारी युवा अवस्था है, यह वैसे भी मोह के अंधकार में भटकाने वाली है। इसलिए हे कुमार, हे युवराज, आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, तथा प्रयतेथा, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, यथा जिससे न उपहस्यसे जनैः, जिससे लोग आपका उपहास न करें, न निंद्यसे साधुभिः, न ही साधुगण जो सत्पुरुष हैं, जो सदाचारी जन हैं, वह आपकी निंदा करें, न धिक्रियसे गुरुभिः, न गुरुजन आपको धिक्कार करें, न उपालभ्यसे सुहृद्भिः, न ही जो आपके सुहृद जन हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, वह आपको उपालंब दें, ताना दें या सिखाएं आपको, न सोच से विद्वद भी, न ही विद्वानों को आपके विषय में जानकर सोच हो और चिंता हो, यथा च न प्रकाश्य से विटैः, न प्रहस्य से कुलैः, न स्वाद्य से भुजंगैः, न विडम्ब से लक्ष्म्याः। न प्रकाश्य से विटैः, अर्थात विट यानी जो चतुर्गण हैं, विटैः कामुक जनैः, जो कामुक जन हैं, जो कामी जन हैं, वे आपको प्रकाशित न करें, अर्थात आप कामुक जनों के बीच में घिरे न रहे, वे आपको अपने समान न बतावें कि जैसे हमें उसी प्रकार से ये भी है। न प्रहस्य से कुशलई है, जो कुशल व्यक्ति हैं, जो चतुर व्यक्ति हैं, उनके द्वारा आपका उपहास न किया जाए। न स्वाद्य से भुजंगई है, और जो भुजंग हैं, भुजंग अर्थात षड्गई है, जो वेश्याओं के साथ रहने वाले, जो वेश्याओं के अनुचर होते हैं, उन्हीं को भुजंग भी कहा जाता है। तो ऐसे जो वेश्या के साथी गण हैं, वह आपका आस्वादन अर्थात आपकी संपत्ति का उपभोग न करने पाएं। और न अवलुप्य से सेवक वृकई है, सेवक रूपी वृक अर्थात भेड़िए आपकी संपत्ति को या आपको जो है वंचना न कर सके, आपको ठग न सके, आपका धन न ले जा सके। न वंच से धूर्तई है, न धूर्त लोग आपको ठग सके। न प्रलोभ्य से वनिता भी, ना ही स्त्रियां आपको प्रलोभित कर सकें। ना विडम्बे से लक्ष्मियाँ, ना ही लक्ष्मी आपका इस प्रकार से विडंबना कर सकें, अर्थात आपको उन्मत्त न बनाएं। न नृत्य से मतेन, ना ही कामदेव आपको नचा सके। न उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, ना ही आप घमंड से उन्मत्त हो। न आक्षिप्य से विषयी है, ना ही आप भोग विलास के विषय में अर्थात राग जो है आसक्ति आपको खींच न सके।
नाव कृष्य से रागेण नाव से सुखेन, सुख को देख करके, आनंद को देख करके आप जो है अपनी सदाशयता को न त्यागें। कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः, वैसे तो आपकी प्रकृति ही धीर है, स्वभाव से ही तुम धीर पुरुष हो। पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः, और आपके पिता ने बड़े ही प्रयत्न पूर्वक आपके अंदर संस्कारों को आरोपित किया, अर्थात आप में संस्कार प्रदान किया है आपको। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि, जो धन है यह चंचल तरल हृदय में अर्थात चंचल चित्त वाले और बोध शून्य व्यक्ति को ही उन्मत्त करते हैं, उन्मत्त बनाते हैं। तथापि भवद गुण संतोषो माम एवं मुखरी कृतवान, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं और मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं हैं। इसी कारण आपके गुणों से उत्पन्न जो हमारे हृदय में संतुष्टि है, आपके गुणों को देख करके ही मैं इस प्रकार से मैं आपसे बोल पाया, आपको इतनी शिक्षा दे पाया, अर्थात मुझसे इतना आपसे कहा गया। लेकिन यदि आपको मैं जानता कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप बोध शून्य हैं, धन से उन्मत्त होने वाले हैं, तो फिर आपसे इतना कहने की मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मैं जानता हूं कि आप गुणी हैं, इस कारण आपके गुणों के कारण ही मैं आपसे इतना मुखरित हो सका, अर्थात कह सका। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम इयं दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी रीति, अर्थात इदमेव यही पुनः पुनः अभिधीयसे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि विद्वांसमपि अर्थात विद्वानों को भी, सचेतनमपि महासत्वामपि जो विवेकी पुरुष हैं, सचेतन अर्थात विवेकी पुरुष हैं उनको भी, अभिजातमपि अर्थात कुलीन को भी, उत्तम कुल वालों को भी, धीरमपि धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतमपि जो प्रयत्नशील हैं उनको भी, पुरुषम ऐसे भी पुरुषों को, यह दुर्विनीता अर्थात दुराचारिणी लक्ष्मी खली करोति अर्थात दुर्जन बना देती है। सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान, लेकिन अब आप हर प्रकार से, सर्वथा यानी हर प्रकार के, कल्याणैः कल्याणों के साथ, पित्रा क्रियमाणम पिता के द्वारा किए जाने वाले इस नवयौवराज्याभिषेक मंगलम अनुभवतु भवान, इस युवराज्याभिषेक रूपी मंगल का अनुभव करें, अर्थात अब आप युवराज पद पर अभिषिक्त होने के लिए जाएं। कुल क्रमागताम उद्वह पूर्व पुरुषैरूढ़ाम धुरम, और अपने कुल क्रमागत मतलब आपके पिता, फिर पितामह अर्थात पूर्वजों के द्वारा जो धारण किया गया राज्य है, जो धारण की गई यह धुरी है, धरती है, पूर्व पुरुष ही अर्थात पूर्वजों के द्वारा जो धारण की गई यह धरती है, अवनमयम द्विषताम शिरांश, इसको आप धारण करें, वाहन करें, और अवनमय द्विषताम शिरांश, अवनमय झुकाएं, नत करें, किसको, द्विषताम यानी जो आपके शत्रु हैं, जो वैरी हैं, उनके मस्तकों को, उन्नमय बंधु वर्गम, और अपने उनके मस्तकों को झुकाएं, और जो आपके स्वजन हैं, जो बंधु वर्ग हैं, सुहृद हैं, उनके मस्तकों को उन्नमय उन्नत करें, ऊंचा उठाएं। अभिषेकानंतरं च प्रारब्ध दिग्विजयः परिभ्रमन् विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम, और अभिषेक के बाद, अभिषेकानंतरम अभिषेक के बाद, प्रारब्ध दिग्विजय आप क्या करिए, दिग्विजय का प्रारंभ करिए, और परिभ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए, विजितामपि जीती गई हुई भी, किसके द्वारा, तव पित्रा आपके पिता द्वारा, अर्थात आपके पिता द्वारा यद्यपि पहले जीती जा चुकी है यह धरती, फिर भी सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम, इन सप्त द्वीपों रूप आभूषण वाली पृथ्वी को पुनः आप स्वयं जीतिए। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, क्यों, क्योंकि यह आपकी प्रताप के,
आपके पूर्वजों का क्या प्रताप था, उनकी क्या वीरता थी, क्या प्रतिष्ठा थी, उसको छोड़िए। यह आपका समय है और इस समय आप अपने प्रताप की स्थापना कीजिए। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। क्यों? क्योंकि प्रताप की स्थापना या राज्य विस्तार करने वाला या विजेता जो शासक होता है, उसी राजा की त्रैलोक्यदर्शी अर्थात त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोगों को देखने वाले अर्थात योगीश्वर की समान, वही उसी राजा का, वही राजा सिद्धादेशो भवति, सिद्ध आदेश वाला, अव्याहत आज्ञा वाला, अर्थात जिसकी बातों को कोई नहीं काटता, जिसके आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं करता होता है। इत्येव तावद अभिधाय उपशसाम। इतना कह करके सुकनास चुप हो गया। और इसी के साथ आपका सुकनासोपदेश का जो चैप्टर है, जो खंड है, वह पूर्ण हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो लक्ष्मी का वर्णन किया गया है और लक्ष्मी में भी लक्ष्मी के कई नामों का वर्णन इसमें आया है, उसको ध्यान दे दीजिएगा। लक्ष्मी के जो अवगुण गिनाए गए हैं उसको भी विस्तृत रूप से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और उनके कारण राजाओं की क्या दशा होती है, क्या अवस्था होती है, इसको भी, ये 3 टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए। और जो ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, उसका आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में हम फिर एक नए ग्रंथ के साथ आपके बीच पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, जय श्री राम।